उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। और गाइस, आज हम आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। और आइए जानते हैं कि पीएम मोदी की सिक्योरिटी किस हद तक जो है ना वो सिक्योर है। ये इससे रिलेटेड इससे वीडियो है। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना हमारे चैनल पर आएँ, तो गाइस इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी हमारे साथ ये सपोर्ट होगी या हेल्प होगी आपकी कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। तो कोशिश किया करें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, तो ये आपके हमारे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत होगी। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। मिसाइल जैसे ही मोदी जी के कार के पास में आती है, अचानक से अपनी डायरेक्शन बदल देती है। ऐसा लगता है मिसाइल कंफ्यूज हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज मैं 3D एनिमेशन से दिखाऊंगा एक ऐसा खतरनाक सिक्योरिटी कंपैरिजन जिसमें एक तरफ है इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी और दूसरी तरफ है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनकी महीने की सैलरी लगभग 1,60,000 रुपए है। वहीं मुकेश अंबानी 1,60,000 रुपए 4 से 5 सेकंड के अंदर ही कमा लेते हैं। मुकेश अंबानी के पास है मर्सिडीज बेंज S680 गार्ड, जो कि एक 10 करोड़ की कार है, और उसके सामने खड़ी है मोदी जी की कार मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड, जो कि एक 12 करोड़ की कार है। दोनों ही गाड़ियां बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ और हाई लेवल के आर्मर्ड प्रोटेक्शन के साथ में आती हैं। ये गाड़ियां कितनी सेफ हैं, इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास 3 वेपन है। सबसे पहले AK-47, उसके बाद में एक RPG लॉन्चर और तीसरा सबसे खतरनाक FGM-148 जेवलिन मिसाइल, जो कि बड़े बड़े टैंकों के पर खच्चे उड़ा देती है। अब इन तीनों वेपन्स की जब गाड़ियों पर टेस्टिंग होगी तो गाड़ियों का क्या हाल होगा, उसमें बैठे लोग कितने सेफ रहेंगे। टेररिस्ट ने अपना टारगेट सेट किया और उसने AK-47 सबसे पहले मुकेश अंबानी के गाड़ी पर चलाई। गोली जैसे ही कार के कांच से टकराई, वह सीधे जमीन पर गिर गई। बस एक हल्का सा निशान उसके कांच पर आ गया, क्योंकि मुकेश अंबानी की गाड़ी का ये कांच लगभग 4 इंच मोटा है। और ये तो छोड़ दो, अगर हम इस गाड़ी के डोर को अलग करके देखें तो ये लगभग 5 से 6 इंच मोटा होता है, और इसका एक डोर लगभग 250 किलो का होता है, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑपरेट होता है। एक बटन दबाने पर ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज होता है। अब AK-47 तो कार का कुछ नहीं उखाड़ पाई। फिर ये टेररिस्ट गुस्से में आकर RPG लॉन्चर तान देता है। RPG जैसे ही कार से टकराती है, बहुत तेज से विस्फोट होता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कार में काफी बड़ा डेंट आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी कार में बैठे मुकेश अंबानी को सिर्फ जोर की आवाज आती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। वो कार में पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि इस गाड़ी में आर्मर प्लेटिंग होती है। अगर गाड़ी के ऊपर के हिस्से को हटा दिया जाए तो ये जो हिस्सा होता है ये लगभग 5 से 6 इंच मोटा होता है। इसमें आर्मर प्लेटिंग होती है, जो कि रेनफोर्स्ड स्टील, जो कि हाई क्वालिटी का स्टील होता है, और कंपोजिट मटेरियल, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल होता है, इनकी लेयरिंग से बनता है। ये देखने के बाद में टेररिस्ट बिना टाइम वेस्ट किए अपना सबसे खतरनाक वेपन FGM-148 जेवलिन मिसाइल को सीधा मुकेश अंबानी की गाड़ी पे फायर कर देता है। अब इस मिसाइल से कार पे क्या असर पड़ता है, ये जानने से पहले तुम एक बात को समझ लो कि FGM-148 जेवलिन मिसाइल एक ऐसा खतरनाक वेपन है जिससे फाइटर टैंक भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये मिसाइल जैसे ही मुकेश अंबानी की कार से टकराती है, बहुत जोर का विस्फोट होता है और कार बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। लेकिन अब भी मुकेश अंबानी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि कार के अंदर के सारे एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं, जिससे इस ब्लास्ट का पूरा इंपैक्ट एयर बैग पर होता है। मुकेश अंबानी पूरी तरह से सेफ रहते हैं। तो क्या लगता है मोदी जी की कार पे इन वेपन्स का क्या असर होगा? जैसे ही टेररिस्ट ने AK-47 मोदी जी के कार पर चलाई, कार को कुछ भी नहीं हुआ। RPG लॉन्चर चलाया, तब भी कार को कुछ भी नहीं हुआ। अब टेररिस्ट गुस्से में आकर जेवलिन मिसाइल उठाता है और सीधे मोदी जी की कार पर फायर कर देता है। मिसाइल जैसे ही मोदी जी के कार के पास में आती है, अचानक से अपनी डायरेक्शन बदल देती है। ऐसा लगता है मिसाइल कंफ्यूज हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आपको बता दूं, मोदी जी की गाड़ियों के साथ में पूरा SPG कॉन्वॉय चलता है, जिसमें ऐसी भी गाड़ियां होती हैं जिसमें बहुत सारे हैवी जैमर्स लगे होते हैं, और ये जो जैमर्स होते हैं ये मिसाइल के सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने के बजाय अचानक से अपनी डायरेक्शन बदल देती है, जिससे उसका असली टारगेट मिस हो जाता है।
और मोदी जी पूरी तरह से सेफ रहते हैं। दोनों की सिक्योरिटी पर काफी खर्चा होता है। अगर पर डे की बात करें तो मोदी जी की सिक्योरिटी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए पर डे लगता है, और वहीं मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी में रिपोर्टेडली लगभग 50,000 का खर्चा होता है। लेकिन हमारी रिसर्च में यह नंबर कहीं ज्यादा है, जो कि लगभग 1.5 लाख रुपए पर डे है। आखिरकार ये 3D इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने ये वाला 3D वीडियो नहीं और देखिए ना कि कैसे वैसे अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी अगर बड़े बड़े देश हैं ना, उनके जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर किसी भी हद तक जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो लाइटली नहीं लिया जाता, और उनकी सिक्योरिटी बड़ी हाई क्लास सिक्योरिटी होती। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, क्या क्या नाम है उनका, पुतिन। पुतिन। तो ये पुतिन की जो सिक्योरिटी है ना वो इतनी हाई क्लास सिक्योरिटी है कि उसमें चिड़ी चिड़ी भी पर नहीं मार सकती, ठीक है ना। एक सुई जो है ना वो भी उसमें जो है ना वो पर नहीं मार सकती। तो गाइस इसके अलावा अब बात हो रही थी हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी की, ठीक है ना, कि वो किस तरह जो है ना वो बताया जा रहा है कि उनकी इतनी हाई सिक्योरिटी है कि उनके साथ जो गाड़ियां चलती हैं उनमें जैमर लगे होते हैं। अगर थोड़ी सी भी अगर अनबन हो गई या कोई इस तरह का सीन होता है तो वो जैमर जो है ना वो उस मिसाइल का जो है ना वो उसका दृश्य बदल देते हैं, ठीक है ना, उसका रुख बदल देते हैं और वो दूसरी सीमा चला जाता है। और उसके अलावा गोली अगर AK-47 जो है ना वो एक बड़ी हाई क्लास जो है ना वो एक जो है ना वो गन है, उसकी गोली जो है ना वो तकरीबन दूसरी जितनी भी गन है ना उनको मुकाबले में बड़ी हाई क्लास और बड़ी पावरफुल है। अगर वो एक बंदे को अगर गोली मारी जाए ना तो उस बंदे की चीथड़े उड़ जाए, ठीक है ना। उसकी गोली का जो साइज होता है ना वो दूसरी गोलियों के निस्बत वो तकरीबन 5-6 इंच ज्यादा होता है, जो आगे से वो जो सिक्का निकलता है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक जो गोली का सिक्का जो होता है ना वो तकरीबन 3 इंच होता है। अगर 3 इंच का सिक्का अगर तकरीबन एक है 500 किलोमीटर की स्पीड से, 1000 किलोमीटर की पर स्पीड से अगर निकलता है तो अब या 1200, तो खुद 1800 कर लें या आप जितना भी निकलता है, तो खुद अंदाजा लगाएं कि अगली जो चीज़ है उसके पल्ले में क्या पड़ेगा, उसके तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो बहरहाल जो है ना ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर जो मुकेश अंबानी है जिसके बारे में बताया जा रहा था कि उनकी स्कूटी पे तकरीबन 50,000 मेरे ख्याल में पर डे पे, और पीएम मोदी की जो है ना वो स्कूटी उन पे लगता है जी पर डे में तकरीबन 1.5 करोड़। तो उसमें अगर मंथली अगर इनकम इकट्ठी की जाए तो उसको अगर कहे जाए तो वो तकरीबन 45 जो है ना वो करोड़ बनते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक पीएम जो है ना एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी पे इतना ज़्यादा खर्चा किया जाता है कि एक पूरे देश का जो है ना एक सिस्टम चल सकता है। तो बहरहाल होना भी चाहिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो एक जो है ना वो कह लें कि ना सर होता है किसी भी देश का। अगर उसको नुकसान होता है तो समझ लो कि पूरे देश की जो है ना वो सर जो है ना वो झुक जाता है। तो बहरहाल बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बड़ा इंजॉय किया हमने और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें देखी। जी, बिल्कुल ऐसा ही एक कंपैरिजन दिखाया गया पीएम और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का, कि उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कैसे होते हैं, और अगर कोई हमला कर दे तो उस वक्त उनके जो चांसेस कितने होते हैं सरवाइव करने के। तो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली कि अगर AK-47 की बुलेट भी लगे ना तब भी उसको शीशे को या बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचता, और इसके अलावा लॉन्चर से और मिसाइल से भी उनको कुछ ख़ास नुकसान नहीं पहुंचता। तो इससे से अंदाज़ा होता है कि पैसा अगर हो तो बंदा क्या नहीं कर सकता। तो पीएम की जो उन्होंने एक दिन की सिक्योरिटी का कॉस्ट बताई है वो बहुत ज़्यादा है, 1.5 करोड़ के करीब बताई है। और अंबानी को जो बताई 50,000, ये कम है, ये ज़्यादा है, जानबूझ के ये ना कम बता रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सिक्योरिटी उसी को दी जाती है जिसकी कुछ वैल्यू हो, जिसके पास मतलब कि कुछ वैल्यू हो, वो इस उसकी काबिल अपनी हो। कीमत हो, इस काबिल हो कि लोग उसको वैल्यू दें, तो उसकी सिक्योरिटी होती है। एक आम बंदा चाहे फिर रहा उसको कोई पूछता ही नहीं। तेरे मेरे को क्या हाँ, सूट है, यानी बिल्कुल। हमें तो वो चील हुई और वो गरीबों के बारे में कहा जाता है, गरीब का पता क्या फ़ायदा है, कितना फ़ायदा उसको, जहाँ चाहे बैठ जाए, जहाँ चाहे खाना शुरू कर दे, नहर नहर पे जा रहा है वहाँ जाके नहाना शुरू कर दे, कोई पूछने वाला नहीं। ये जो अमीर लोग ये बेचारे कहीं आज़ादी से घूम नहीं भी नहीं सकते, जहाँ जाता सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी के सहार में। तो ये बेचारे, इन बेचारों की ना मजबूरी होती है, तो इन पे पैसा लगाना इनकी मजबूरी है। जी भाई, पीएम मोदी की जो सिक्योरिटी है उसमें 1.5 करोड़ मेरे ख्याल से इसलिए लगता है, वो गलत नहीं बता रहा, क्योंकि उनके साथ पूरा कॉन्वो होता है भाई। कारें इतनी होती हैं, वो जो जैमर, सिग्नल जैमर
सिंग की बात करें तो उससे थोड़ा बताएं। वो नहीं, वो मोदी साहब के इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो पूरा पूरा कानून है, जो एक गाड़ी होती है ना सिग्नल जैमर वाली, वो स्पेशल बनवानी पड़ती है भाई। ये सारी जी, स्पेशल बनवानी पड़ती है। वो एक जो होती है ना गाड़ी, उसमें वो सारी मॉडिफाई करवानी पड़ती है, जैमर लगवाने पड़ते हैं, तो वो बहुत महंगी होती है और उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है चलवाने का। तो आप तभी सोचें ज़्यादा होगी इसलिए। एक बात इसने मिस की कि अगर इनके टायर पंक्चर भी हो जाए तो फिर भी 5-6 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है पंक्चर होने के बावजूद। तो बिल्कुल यही बात है ना, अगर गाड़ी में अगर बुलेट लग भी जाए ना तो गाड़ी कई किलोमीटर तो ना वो सफ़र कर सकती है। बाकी बहरहाल काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और काफ़ी हमने एंजॉय किया इस वीडियो को, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आए तो गाइस इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपकी हमारे साथ ये मोहब्बत है कि हमें सपोर्ट करें, हमारे इस चैनल को प्रमोट दें और जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपके एक बटन दबाने से गाइस हमारी बहुत सी हेल्प हो सकती है। तो कोशिश करें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान।